कृषि क्रांति पर आधारित प्रश्न। आज हम आपके लिए लाए हैं 30 मोस्टली कृषि क्रांति पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? और इसमें भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं और इसके सही आंसर प्रोफेसर नमन बोरलॉग को। अगला प्रश्न है जो कि दूसरा है, हरित क्रांति के अंतर्गत आने वाला उत्पादन क्षेत्र। इसके अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूँ, धान, ये सब फसलें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के अंतर्गत आने वाला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इसका सही आंसर है वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है सेकंड दुग्ध आपूर्ति। जो सेकंड पीली क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 7 है, पीली क्रांति के जनक कौन है? इसका सही आंसर है सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नीली क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर मत्स्य पालन, जिसे मछली पालन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति के जनक कौन है? यानी कि नीली क्रांति किसने प्रारंभ की? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 10 है, रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति का उत्पादन क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर है अंडे और मुर्गी पालन। इसके अंतर्गत अंडे और मुर्गी पालन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है जो कि नंबर 11 है, रजत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी, जो कि प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है जो कि नंबर 12 है, लाल क्रांति का उत्पादन क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर है मांस व टमाटर के क्षेत्र में बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति के जनक कौन है? इसको शुरू की है विशाल तिवारी। अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, रजत रेशा क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है कपास उत्पादन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, स्वर्ण रेशा क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, ग्रीन गोल्ड क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है चाय उत्पादन से चाय के क्षेत्र को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, परामनी क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है भिंडी उत्पादन से, जो सब्जी वाली फसल है इसको बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, गोल क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है आलू उत्पादन से। अगला प्रश्न नंबर 19, अगला प्रश्न नंबर 19 है,
धूसर क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है सीमेंट उत्पादन से। अगला प्रश्न नंबर 20 है। अमृत क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है नदी जोड़ योजना, जो नदियों को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 21 है। खाकी क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है चमड़ा उत्पादन से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कृष्ण क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है पेट्रोलियम उत्पाद से। अगला प्रश्न नंबर 23 है। गुलाबी क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? इसका सही आंसर है दुर्गेश पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। बादामी क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है मसाला उत्पादन से। अगला प्रश्न नंबर 26 है। हरित सोना क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है बांस उत्पादन से। अगला प्रश्न नंबर 27 है। स्वर्ण क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है फल और शहद उत्पादन से। अगला प्रश्न नंबर 28 है। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? इसका सही आंसर है निरपरख तूतजे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। सुनहरी क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है फल उत्पादन से। अगला प्रश्न नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। स्लेटी क्रांति का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है उर्वरक उत्पादन से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।